नाउ अब हम यहाँ पे न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री 11th। और सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, इसकी क्या डेफिनेशन है और इसकी मीनिंग क्या है। और ये जो है ये वर्ड दिया था एक लॉर्ड कैल्विन ने, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं विलियम थॉमसन, एक ब्रिटिश फिजिस्ट था और इंजीनियर और एंड मैथमेटिशियन एक जिसको हम विलियम रैंकाइन बोलते हैं। तो उन्होंने ये टर्म जो है थर्मोडायनेमिक्स दी थी। ये जो है थर्मोडायनेमिक जो है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एक है थर्मो और सेकंड है डायनेमिक्स। एंड ये जो है थर्मोडायनेमिक्स ये आया है टू ग्रीक वर्ड्स से। सो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये हमने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द इटमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और इटमोलॉजी का मतलब ही होता है टू स्टडी द हिस्ट्री और ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। और यहाँ पे मैंने लिखा है द वर्ड थर्मोडायनेमिक्स इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो ग्रीक वर्ड से आया है। इट इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। एक है थर्मो और सेकंड है डायनेमिक्स, या हम ये भी कह सकते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। एक है थर्मो प्लस है डायनामिक्स। और थर्मो का मतलब होता है हीट। हम यहाँ पे लिख सकते हैं हीट। या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं हीट की जगह वार्मथ और टेम्परेचर लिख सकते हैं। थर्मो मीन्स हीट, वार्मथ और टेम्परेचर। और डायनेमिक्स का मतलब होता है चेंज, या फिर पावर लिखो या फोर्स लिखो, एनर्जी एंड मोशन, कुछ भी आप लिख सकते हो। जब हम इन दो वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो इट मीन्स दैट हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिटरेरी मीनिंग्स thermodynamics means the study of heat and its relation to energy and work. ये हमने यहाँ पे लिखा है thermodynamics means the study of heat and its relation to energy and work। तो ये हम सिंपली लिटरेरी मीनिंग हम यहाँ पे कह सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे इसको इन अदर वर्ड्स में लिख सकते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the heat and its conversion in various forms of energy। ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा इन अदर वर्ड्स थर्मोडायनेमिक्स, ये हम लिख सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द हीट एंड इट इज कन्वर्जन इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। या फिर इसको ये लिख सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड एनर्जी ट्रांसफर। इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क एंड एनर्जी। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल है स्टीम इंजन। तो ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? ये कन्वर्जन। एक है स्टीम इंजन, सेकंड है कार इंजन एंड रेफ्रिजरेटर्स एंड इलेक्ट्रिक केटल और ह्यूमन बॉडी में ये प्रोसेस होती है। और अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये आता है इट इज यूज्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, पावर प्लांट्स, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, ऑटोमोबाइल इंजन एंड सो ऑन। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस। ये हमने यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज यूज्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, पावर प्लांट्स, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, ऑटोमोबाइल इंजन्स एंड सो ऑन। आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा है कि ये जो है थर्मोडायनेमिक्स, ये वर्ड जो है ये दिया था एक ब्रिटिश फिजिस्ट विलियम थॉमसन, जिसको हम लॉर्ड कैल्विन के नाम से जानते हैं, एंड मैथमेटिशियन विलियम रैंकी। और ये जो है ये ग्रीक वर्ड से आया है। एक है थर्मो और डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब है चेंज या मोशन, या कुछ भी लिख सकते हो आप। और इसके बाद हमने ये डेफिनेशंस कुछ लिखे हैं। तो सिंपल में हम ये कह सकते हैं इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद हीट एंड इट्स रिलेशन विद एनर्जी एंड वर्क। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।